ठीक है जी, आज 24 जून 2020 और स्टार्स एकेडमी लाहौर से मैं हूं मोहम्मद अमीन और 9th क्लास का ये चल रहा है उर्दू का लेक्चर। और इस वक्त 3:51 हो चुके हैं। और आज का हमारा लेक्चर जो था, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था जनाब, कि हमने क्या करना है कि मॉडल पेपर के बारे कि ये एक तरह से वो तमाम चीज़ें जो आपको शुरू में बताई गई थी कि मॉडल पेपर कैसा होता है और किस किस अंदाज में, और फिर आपने पेपर जो है वो करना कैसे है। तो चूँकि इसके 25 पेजेस हैं और आप लोगों के लिए जो है मैंने इसको डिज़ाइन किया है, बाकायदा जो है वो बच्चे ने सॉल्व किया है इस पेपर को, और उन्हीं मेरे सुपर सेक्शन में से बच्चों ने, ताकि जो है वो आपकी कोशिश की जा सके कि आपको वो चीज़ें बताई जा सकें जिसमें जो है वो आप लोग गलती ना करें। तो ये है जनाब उर्दू का 9th क्लास का मॉडल पेपर। जनाब किसी ने अगर लाइन लगाई तो खैर नहीं है। ठीक है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने पहले भी बताया हुआ है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, डिसिप्लिन वायलेट नहीं करना। ठीक है, तो चलें जी आगे चलते हैं। जी, सबसे पहली जो चीज़ है जनाब वो ये है कि कुल ये हिस्सा मारूज़ी है और कुल नंबर जो है वो 15 होते हैं, और वक्त आपको मिलता है 20 मिनट। आम तौर पर देखा जाता है बच्चा थक जाता है, वो कहता है सर आगे शुरू कर लें, क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है। आम अकेडमीज़ के अंदर जो है वो यही होता है कि बच्चे को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, जो कि नहीं देना चाहिए। बच्चों को तैयार करना चाहिए कि वो पूरा पूरा टाइम जो है वो इस पे लगाएं और फिर आगे जो है वो सब्जेक्टिव पे जाए। तो इससे क्या होता है कि अच्छा, इसमें से अब आपने देख लेना है कि आपको कितने आते हैं ना, वो आपने चैट बॉक्स में मुझे बताते जाएं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है और इसमें से क्या आता है आपको। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक मॉडल पेपर है बोर्ड की तरफ से। और ये मैं बताता जाऊँ बेटा, ये तमाम बोर्ड्स का एक मॉडल पेपर है, ज़रूरी नहीं है ये लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी और मतलब जितने भी पंजाब के 9 तलीमी बोर्ड्स हैं उनके लिए ये एक मॉडल है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। तो ये ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जाता, चूँकि ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, सेंड भी की हुई हैं। और ये हिस्सा इंशाल्लाह इसके 2 घंटे 10 मिनट मिलते हैं और कुल जो है वो 60 नंबर का होता है। ये सरसरी मैं उन बच्चों को साथ लेकर चल रहा हूँ जिन जिन बच्चों ने हमें कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है। ठीक है, ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए और इंशाल्लाह जो है वो बाकी बच्चे जिनके जो पहले से मेरे साथ मौजूद हैं उनके लिए रिपीटिशन हो जाए। तो ये इक़्तिबास और ये पूरा पेपर आपको व्यू करवा रहा हूँ मैं इस वक्त। अब इसमें देखें आपने काफ़ी सवालात जो है वो हल कर लिए हुए हैं। ये देख रहे हैं ना, ये दरख्वास्त और आगे ये नोट लिखा हुआ है कि दरख्वास्त या ख़त। ठीक है, तो दोनों जगहों पे ख़त भी आ सकते हैं। इसी तरह हमने कहानियाँ भी की हैं और मुकालमे भी किए हैं, एक ही मुकालमा किया हमने कल। ठीक है, और ये वो ज़रबुल मिसल और गलत दुरुस्त फ़िक्रात जिसे कहते हैं, इनमें से बनते हैं जनाब ऐसे। ये देखें, आइए जी बताएं इनमें से मुझे। उल्टे बांस लिखें ज़रा चैट पे, जल्दी जल्दी, शाबाश। उल्टे बांस, हाँ जी, किसका आंसर आया जी सबसे पहले, अभी देखते हैं। और भी किसी को आते हो तो बताएं, शाबाश। ऑल्ट एच, हाँ जी, शाबाश शाबाश, बताते जाए। हाँ जी, गुड गुड गुड, ज़बरदस्त हो गया जनाब, सब बच्चों को आता है ये। अली हसन, आपका इमला गलत है। ठीक है, नबीहा गुड, ज़बरदस्त, ऐसे ही लिखना था उर्दू में। आप लोग आ जाएं जनाब उर्दू कीबोर्ड के ऊपर, उर्दू ज़बान का बेड़ा गर्क ना करें इंग्लिश में लिख लिख कर, तो वो कौम जो है तबाह हो जाती है, जो अपनी ज़ुबान को जो है वो भूल जाती है। ये मत भूलिएगा कि दो को भी नज़रिए में उर्दू ज़ुबान को भी बड़ी अहमियत हासिल है। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ कि टाइप करके बताएं कि बरेली यानी कि ये क्यों बोला जाता है उल्टे बांस बरेली को। बरेली क्या था?
मैंने आपको याद है ना, अभी 2-3 दिन पहले लेक्चर में बात हुई। जी फिजा बताएं। हाँ गुड, सिटी है इसलिए मोहम्मद जैन, शाबाश, गुड। ओके जनाब, ये तो हो गया आपके लिए एक व्यू कि जनाब पेपर कैसा आता है। अब ज़रा अगली चीज़ देखें, ये आ गया। ये वो अंदाज है कि जिसमें आपने जो है आपके पास पेपर आता है और वेरी गुड जी, आखिर में चैट में बहुत ज़बरदस्त आंसर बड़ा ब्रीफली जो है वो दिया है मुझे, बाद में मैं आप उसको बयान करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जनाब क्या करना है कि अगर एक बच्चा यूँ एमसीक्यू सॉल्व करता है, उधर आपने देख लिया था ना शुरू में लिखे हुए हैं कि पहले की ऑप्शन सी है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो भरना है, ठीक है। मार्कर के साथ, नीला मार्कर हो या काला मार्कर हो, वो आपको बोर्ड की शीट भी मैं इंशाल्लाह, वो एक लेक्चर मेरा पड़ा हुआ वो भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो मौजूद है कि बोर्ड की बबल शीट जो है वो कैसे भरी जाती है। बट अब ब्रीफली आधे घंटे का लेक्चर है, उसको सुनिएगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ किया जनाब एक बच्चा करता है ये, यानी कि पहले करता है जी ये सर इसका ना बी दुरुस्त है, और फिर एकदम कहता है नहीं 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 डी दुरुस्त है, तो क्या होगा फिर? हम तो उधर पकड़ रहे होते हैं जनाब, हम करेंगे नो नो नो, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का बेटा जी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और एक और चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि गलती से बच्चा जो है ना वो कैमरे के ऊपर क्लिक हो रहा है, तो मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उसका ख़ास ख्याल रखें। तो इसी तरह जनाब 30, यानी कि आप अगर यूँ अच्छे अंदाज में फिलिंग करते जाएंगे तो आपको नंबर मिलते जाएंगे, और बशर्ते ये कि जवाब भी दुरुस्त हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो करना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब सवाल हिस्सा ये मरूज़ी मुकम्मल हुआ आपका, ये जनाब इसके आपको नंबर जो है वो अवार्ड कर दिए होंगे, ठीक है। तो ये आपका सही हुआ। और आगे चलते हैं अब हिस्सा इंशाइया की तरफ। तो उसको जब सॉल्व किया जाता है तो उसमें से जो है वो देखा जाता है जनाब कि क्या मामलात हैं और किस अंदाज में बच्चे ने लिखा है, उसमें खूबसूरती जो है वो कितनी है, पेपर का मयार जो है वो परखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जाकर जो है वो नंबर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जनाब, ये पिछले दिनों आप लोग मुझे सोल्व करके भेज रहे थे। मैं अक्सर बता रहा हूँ कि बेटा नज़्म का उन्वान होता है, नाम नहीं होता, ठीक है। तो नाम जो है वो शायर का होता है। क्लियर जी, आइंदा आपने गलती नहीं करनी। और दूसरी गलती आप ये कर रहे थे कि यहाँ पर आप लिख रहे थे हवाला मतन, ऊपर जो है वो हिस्सा नज़्म शुरू हुआ हुआ है, शेर है, तो बेटा शेर को हवाला सुखन लिखेंगे या हवाला कलाम लिखेंगे, ठीक है। उसके साथ उसके बाद जो है वो आप नई हेडिंग देंगे, और इस तरह मार्कर के साथ खूबसूरत, अगर आपको 604 मार्कर का कोड नंबर होता है, अगर वो यूज़ करना आता है, टिप उसकी देखें तो ज़बरदस्त। अगर जो है 605 आता है तो वो, मैं ये भी कहूँगा कि ये जो सामने पेपर आप देख रहे हैं ये भी हरफ आखिर नहीं, आप इससे भी खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। ये तो एक जस्ट मैंने आपके लिए एक अटेम्प्ट करवाया कि बेटा यूँ जो है वो आपको करना चाहिए। तो अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात जनाब इसी पेपर के अंदर कि आप लोग देखते हैं, आप करते हैं जी अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, अंडरलाइन करते हैं। आपने देखा यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ है। आपने क्या करना है, ब्लू से आपने जो है वो लिखना है और ब्लैक से जो है वो अंडरलाइन करना है। अब देखें, अंडरलाइन मैंने वाकई ही अंडरलाइन किया हुआ नीचे, और ये मार्कर के ऊपर जो है ना एक छोटा सा उसकी टिप पे मैंने कट लगाया हुआ है। अब कट लगाने से क्या हुआ कि एक ही दफ़ा मार्कर को यूं जो है वो लाइन उसकी लगाई जाती है ऐसे करके, तो वो डबल हो जाती है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं कि इसी लाइन के ऊपर जो है ना लाइन खींच देते हैं, तो उससे क्या होता है जनाब कि लफ्ज़ देखें कितना बुरा सा लग रहा है, कट रहा है। तो ये गलती नहीं आपने करनी, ठीक है। अच्छा जी, कंज़ा आफ्ताब ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर डी को बोल्ड कर दिया गया है
और उसको बोल्ड करते करते जो है इंक थोड़ा सा बाहर आ गई है, तो सर उसके नंबर कटेंगे? जी बिल्कुल कटेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप जो है वो आराम से मार्कर के साथ जो है वो ये पेन से नहीं फिल करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि शीट फट जाती है, वो कंप्यूटराइज्ड शीट होती है। मैंने चूँकि बोर्ड के पेपर मार्क करता हूँ, मुझे पता है उसको अलग कर लिया जाता है, फिर उसकी पैकिंग अलग होती है, और आइन मुमकिन मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है कि उसकी अलग से जो है वो अ, जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है ना, प्रिंटर आपने देखा होगा, इसी तरह आपकी वो शीट्स जो है ना वो एक लेज़र के ज़रिए से चेक मार्किंग जो है वो होती है। तो कोशिश करें आप, चूँकि अभी पता नहीं मैनुअल हो रहा था, नहीं हो रहा था, हम अपने आप को जो है बेहतर करते हैं, हमें रूल्स इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये देख लिया आपने कि यहाँ पर जो है वो आपने अंडरलाइन ऐसे नहीं कर, बल्कि जो अंदाज मैंने अपनाया हुआ है वो अपनाना है। तो मफ़हूम लिखा आपने, गुड। उसके बाद जो है वो जनाब आपने तशरीह की हेडिंग देनी है, और यूँ तशरीह जो है वो लिखते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद बकौल नज़ीर अहमद, नज़ीर अकबर आबादी, अगर आपको कोई चीज़ जो है लिखनी भी पड़ जाती है। अहमद अतर, आप हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं क्लास में, तो आप चाहते हैं कि आप क्लास में रहें, तो मुझे तो अलर्ट यही मिल रहा है बार बार, ठीक है। जस्ट मैं क्लिक करने ही वाला हूँ, तो आप देख लें जनाब। कहते हैं तो आपको आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर देता हूँ। ये तो इस अंदाज में फॉर एग्ज़ाम्पल आप तशरीह कर रहे हैं, और उसी के दरमियान में जो है वो बकौल नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है, शायर का नाम आपने लिखा कि अब फिर ये अलामत जो है आपने लगानी है। अब आपने देखा कि मैंने किस अंदाज में जो है वो देखें 2-3 लाइनें ऊपर भर दी हैं, और मार्कर से जब लिखा है और कंट्रोल्ड जो है वो बच्चे ने मार्कर को जो है वैसे खूबसूरत अंदाज में कंट्रोल किया कि तमाम लफ्ज़ पढ़े भी जा रहे हैं। आप, मैंने कहा कि आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे एक लाइन छोड़ दी है। हाँ जी, तो जी जनाब, तो कुछ डिस्कनेक्शन हुई, और विशा ना बेटा, तो इस अंदाज में बेटा जी आपने पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपने जब मार्कर से कोई चीज़ लिखनी है तो फिर बेटा अंदाज ये होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, तशरीह जो है वो भरपूर होनी चाहिए। आप यानी कि इस अंदाज में कि चेक